तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग डोंग और युहाओ का फाइट मिंग और होंग चेंग से होने वाला था, जो कि एक भाई बहन थे, और वहाँ के सारे ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ऐसे डिसाइड होगा कि किसकी हार और किसकी जीत होगी। और यहाँ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि वाकई इस फाइट में मज़ा आएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वो कहने लगती है कि वांग डोंग एक 3rd लेवल का वॉरियर है, जबकि युहाओ एक 2nd लेवल का वॉरियर है, और वह उसके अपोनेंट एक 5th लेवल के मार्शल। और हम देखते हैं कि वो कहने लगती है कि इन दोनों की पावर के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है और वो ऐसे कभी भी जीत नहीं पाएगा। लेकिन हम देखते हैं एम्परर को, जो कि इसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था, और वो कहने लगते हैं कि मैं मानता हूँ कि वांग डोंग एक 3rd लेवल का एक जीनियस है और युहाओ एक 2nd लेवल का ग्रेट वॉरियर है, लेकिन हम इसको कमज़ोर नहीं समझते क्योंकि इसने हर लड़ाई में अपना बेस्ट दिया है और हमें हर बार सरप्राइज करता रहा। और यहाँ पर हम युहाओ के फादर को देखते हैं जो कि कहने लगता है क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़के के साथ मेरा कोई ना कोई रिश्ता है और उसे पता नहीं था कि यही मेरा बेटा है। और यहाँ पर हम युवाओं को देखते हैं जो कि इसको देखकर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन तब रेफरी अनाउंस करता है और हम देखते हैं कि उनके बीच में मैच शुरू हो चुका था। और हम देखते हैं कि होन चेंग और उसकी बहन अपनी मल्टीपल कैनन से उन पर अटैक करने लगता है और मैंग एक पावरफुल कैनन निकालती है और उससे वांग पर अटैक करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वांग अपनी बटरफ्लाई विंग्स को ओपन करके उन पर डबल स्लैश अटैक कर देता है, जो कि देखकर वो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे और कहने लगते हैं कि इसके पास गोट की पावर कैसे आई। और हम देखते हैं कि वो कहने लगती है कि तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इवन कि वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें भी कर रहा था, लेकिन वो कहने लगता है कि पिछले कई पार्ट में इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा छुपाया गया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके पावर के बारे में हमें पता चले। और यहाँ पर हम मिज़ाओ को देखते हैं जो कि बिल्कुल यही बात कर रही थी, और हम यहाँ पर वापस हरियाणा पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि उन चारों के बीच में इकोनिक लेवल की फाइट हो रही थी और हर कोई अपना बेस्ट दे रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैंग मौके से फायदा उठाकर डायरेक्टली वांग पर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर युहाओ उसको बचाने के लिए आ जाता है, उसको साइड पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो खुद उस अटैक का सामना कर चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन मिंग हार नहीं मानती और डायरेक्टली हम देखते हैं कि वो वांग पर डायरेक्टली दोबारा अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर युहाओ भी हार नहीं मानता और वो अपनी शॉकिंग टेक्निक वेव से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका निशाना चूक जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी वजह से वो उसकी चपेट में आ गई थे और हम देखते हैं कि इस बार मैंग ने अपनी सबसे पावरफुल अटैक कर दिया था। और हम देखते हैं कि इस बार उसकी एक पोजिशन अटैक थी जिसके बारे में युहाओ बिल्कुल भी नहीं जानता था, और हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसकी चपेट में आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा शौक था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग डोंग भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो दूसरे अपोनेंट से मुकाबला कर रहा था, और हम देखते हैं कि वो उसकी पोजीशन से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुका था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा था। लेकिन यहाँ पर युहाओ बिल्कुल हार में नहीं मान रहा था और हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली अपनी आइस प्रोटेक्टेड बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सारे के सारे पॉइजन उसकी कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा था। और डायरेक्टली हम देखते हैं कि मिंग उस पर अटैक करने आ रही थी, लेकिन वो अभी अब रेडी था, वो उस पर दोबारा अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वो कहते रहते हैं कि तुम्हारी आइस पावर हमारी इनफाइनाइट पावर के सामने कुछ भी नहीं है। और ये देखकर तो वॉन्डर भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, लेकिन हम देखते हैं कि उसका मुकाबला उसके भाई से हो रहा था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था और डायरेक्टली अपनी कैनन की मदद से उन पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस अटैक से बच जाता है, लेकिन यहाँ पर वांग डोंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोबारा दोनों से मिल गए थे और यहाँ पर अब वो दोनों उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, और इसी वजह से उनचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। और वो युहाओ से कह रहे थे कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और हम देखते हैं कि वो अपनी फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करने लगता है जो कि एक फायर और आइस का था, और जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि दोनों एलिमेंट्स है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर इन्होंने अपनी फ्यूजन स्किल की मदद से उन पर अटैक किया तो दोनों तो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। और हम देखते हैं कि उनकी ऑरा की वजह से सारा का सारा अरीना शेक कर रही थी, इवन के उस ऑडियंस को भी परेशानी हो रही थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों बिल्कुल आराम से खड़े थे और वो कह रहे थे कि अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तो वो अपना अंदर ग्रेविटी प्रेशर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से युहाओ और वांग डोंग उसके अंदर ही चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग डोंग डायरेक्टली अपने विंग को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पर युहाओ को बचा देता है, और फिर वो दोनों भी रेडी होकर उनका मुकाबला करने के लिए अपने थर्ड फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करने लगते हैं, जो कि देखकर वो सारे के सारे ऑडियंस बिल्कुल भी शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या इनके पास तीसरी फ्यूजन स्किल भी है। और हम देखते हैं कि युहाओ अपनी आइस पावर का और वांग डोंग अपनी हैमर की पावर को एक्टिवेट करने लगता है और उसे कंबाइन करके एक थर्ड फ्यूजन स्किल बना लेते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था और जैसे ही वो बनता है तो वो डायरेक्टली जाकर
उनके शरीर पर अटैक करने लगते हैं और हम देखते कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन हम देखते कि वो 5th लेवल की वॉरियर थे, जिसकी वजह से उसकी सोल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से वो युहाओ और वांग डोन की अटैक को इजीली रोक पा रहे थे। लेकिन युहाओ वांग डोन अभी भी नहीं हार मानता और हम देखते कि उसका मुकाबला कर रहे थे और यहाँ पर किंग भी उसकी तारीफें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या थर्ड फ्यूजन स्किल को भी इसने एक्टिवेट कर दिया, क्या ये तो सच में मॉन्स्टर कहलाने के लायक है। और यहाँ पर हम युहाओ के फायर को देखते जो कि कहने लगते हैं कि वाकई में ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं और हम देखते कि वो उनका मुकाबला ऐसे कर रहे थे, लेकिन वो समझ जाते हैं कि वो दोनों 5th लेवल पर है, इसलिए उसका सोल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और अगर वो ऐसे ही रहा तो वो दोनों उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर हम अरीना में युहाओ को देखते हैं जो कि ये बात बहुत जल्दी समझ जाता है और वो वांग डोन से कहने लगता है कि अगर हमने ऐसे ही इसका मुकाबला करते रहे और कुछ ना कर पाए तो हम बहुत ही जल्द हार जाएंगे, क्योंकि इनके सोल एनर्जी और हमारी सोल एनर्जी में बहुत बड़ा गैप है। और वो से कह रहे थे कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हम बहुत ही जल्द हार जाएंगे, इसलिए हमें अपने फोर्थ फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करना होगा। लेकिन ये सुनकर तो वांग डोंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसे कह रहे थे कि अभी तक हमने उसे पूरा प्रैक्टिस भी नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि युहाओ उसे मनाने लगते हैं, कह रहे थे क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है, इसलिए हम देखते हैं कि वांग डोंग भी उस मान जाता है और उसे कहने लगता है कि चलो प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी फोर्थ फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करने लगते हैं, लेकिन उस स्किल को एक्टिवेट करने में इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, इसलिए इन्हें थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा था। लेकिन वो हार नहीं मानते और ये देखकर तो सारे के सारे डिसाइबल और खासकर हम देखते कि एल्डर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो कह रहे थे कि क्या इन्होंने पोस्ट फ्यूजन स्किल को भी एक्टिवेट कर दिया। और हम देखते कि जैसे ये फ्यूजन स्किल एक्टिवेट हुआ तो चारों ही तरफ बर्फ पड़ने लगी और हम देखते कि उनका ऑरा बहुत ज़्यादा डिडली था जो कि कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाता। और हम देखते कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि मिस को देखते ही उन्हें पहचान जाती है और वो कहने लगती है कि ये नहीं हो सकता। और हम देखते कि चारों तरफ एक खामोशी छा जाती है और वो लड़की तो इतनी खूबसूरत होती है कि ऑडियंस तो उनके फैन ही हो चुके थे। और हम देखते कि ये देखकर तो सन मून एम्पायर का वही लीडर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे कहने थे कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक बंदा की चाहे जितना भी ताकतवर हो वो एक दिन में अपने फ्यूजन का इस्तेमाल एक बार ही कर सकता है और फिर 3 दिन बाद ही उसे अपने फ्यूजन का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये एक ऐसा वेम्पायर है जो कि अपनी बार बार फ्यूजन का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी अपने अलग अलग फ्यूजन का। और हम देखते कि वो इसे बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और हम देखते कि वो यहाँ अपने रियल पाम में आ चुकी थी, जो कि ऑडियंस देखकर ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुके थे। और यहाँ पर जैसे ही मैंग और उसका भाई उस पर अटैक कर रहा था तो उससे पहले ही वो अपने एक ही अटैक से उनको बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है और वो अरीना से बाहर जाकर गिर जाते हैं और वो हार भी मान जाते हैं। और हम देखते हैं कि युहाओ और विंग डोंग ये मुकाबला जीत जाते हैं। और यहाँ पर मैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो अपने भाई से कह रहे थे कि आखिरकार हम एक बच्चे से हार गए। और हम देखते कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। और ये देखकर तो प्रिंस उसकी बहन ही हो जाती है और वो कहने लगती है कि युहाओ और विंग डोंग जैसे भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो कहने लगती है कि शक में डेवल के लाने के लायक है। और यहाँ पर युहाओ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और वो अपने फोर्थ आई को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि किसी में दम है और अगर कोई बचा है और कोई मुकाबला करना चाहते तो अब आ जाओ। लेकिन यहाँ पर अब कोई भी ऐसा नहीं रह चुका था जो कि इनसे शिकस्त ना का आया हो। और यहाँ पर आखिरकार किंग डिसाइड ही कर देता है कि अब शेख एकेडमी ने ये मैच जीता है। और यहाँ पर होस्ट भी अनाउंस करता है कि इस साल का विनर है शेख एकेडमी। और ये सुनते ही तो ऑडियंस के बीच में एक हलचल ही मच गई और वो सारे के सारे लोग शेख एकेडमी को सपोर्ट करने लगे और उनके चेयर अप करने लगे। और यहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि उनके लिए ताली बजा रहा था और यहाँ पर सारे के सारे ऑडियंस तो शेक शेक ही कर रहे थे। और यहाँ पर हम बेबी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश था और वो सारा का सारा लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पर हम युवाओं को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं कहाँ पर था और कहाँ पर आ गया। और यहाँ पर हम एल्डर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नाराज़ लग रहा था और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग बहुत धूमधाम से उनकी जीत को मनाया रहा थे। लेकिन तभी हमको एक शर्त दिखाया जाता है जो कि बीच में से कहने लगता है कि ये तो हमारे सीट के है और ये तो अब हमारे सीट ज्वाइन ही करना पड़ेगा। और वो ईवल की तरह हंसने लगता है और यहाँ पर हमें मिस को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे के सारे डिसाइबल के साथ आगे जाने लगते हैं। और यहाँ पर किंग उसकी वेलकम करने लगते हैं और यहाँ पर उनको सारे के सारे लोगों को सोल बोन देने लगते हैं जो कि बहुत रेयर और पावरफुल होते हैं। और ये देखकर तो सारे के सारे ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे के सारे डिसाइबल यहाँ पर के पैसे तुम्हारा हक बनता है। और हम देखते हैं कि ये देखकर तो होंचेन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और हम देखते हैं कि यहाँ पर युहाओ आगे जा जाता है और वो एम्प्रर को ग्रीट करने लगता है और यहाँ पर एम्प्रर भी और सोल बोन देने लगता है। और ये देखकर तो युहाओ बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था और वो कहना था कि आखिरकार मैंने हासिल कर लिया। और यहाँ पर बिंग भी कहने लगती है कि आखिर हमारे क्लैन की चीज़ हमें वापस मिल गई।
और वो एम्पर भी उसे कहना लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए हम देखते हैं कि युहा उसे रिस्पेक्ट देता है और उसे अपने तुख्पा ले लेता है। और यहाँ पर हम सन मून एम्पायर को देखने लगते हैं जो कि वो जलन के मारे युहा से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एल्डर आ जाता है जिसके हाथ गोद में शिया होती है और वो कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे डिडली अटैक की वजह से हुआ, क्योंकि तुमने इस पे पॉइजनस अटैक किया था और ये अब मरने की कगार पर आ चुकी है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, इसलिए तुम्हें अपना कंपनसेशन देना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो कंपनसेशन के टूर में उसकी जायंट स्वॉर्ड मांगता है जो कि एक लेवल 8 लेवल की स्वॉर्ड है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर तो वहाँ के कैप्टन मना कर देने लगता है, लेकिन इससे सारे के सारे ऑडियंस और एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें एक जान की कीमत में एक स्वॉर्ड ही प्यारी है। इसलिए हम देखते हैं कि वो युहाव को आगे बेचकर उससे वो स्वॉर्ड ले लेता है। और यहाँ पर हमें स्वॉर्ड की बैक स्टोरी बताई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और हम देखते कि वो कहने थे कि ये पिछली जन्म में गॉड के पास हुआ करती थी और ये वहाँ से आई थी और हम देखते कि ये उसी का सेट था और वो ऐसे ही उसके पास बताने लगता है। और तभी हमको वहाँ पर एक कैप्टन दिखाया जाता है जो कि कहना रहता है कि तुम इस स्वॉर्ड के काबिल नहीं हो, लेकिन हम देखते हैं कि उसका एल्डर से मना कर देने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो डीटी से कहने लगता है कि हम तुम्हें इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं दे सकते कि कब तक तुम्हारी स्वॉर्ड हमारी स्वॉर्ड तुम्हारे साथ रहेगी, यानी कि वो उसे धमकी देने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी धमकी का कोई भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो एल्डर इससे बिल्कुल नहीं डरने वाला। और हम देखते हैं कि वो लोग अब यहाँ से जा रहे थे क्योंकि शुआव का इलाज करना था और उसके लिए उन्हें अपना सीट पहुँचना होगा। और हम देखते हैं कि वो ऐसे ही जा रहे थे, लेकिन तब वह मिस्टीरियस शख्स उसे आवाज़ देने लगता है और यहाँ से कहने लगते कि मुबारक हो तुम्हें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, अब अपने घर चलने की वक्त आ चुका है। और ये सुनकर तो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे और यहाँ पर वांग डोंग तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुका था और वो कहने थे कि क्या ये क्या कह रहा है। और हम देखते कि वो ऐसे ही युहाव से बात कर रहा था और वो कहने थे कि अब, लेकिन हम देखते कि युहाव उसको रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ़ करें लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि श्रेक अकेडमी अब मेरा घर बन चुका है और मैं अब आपके साथ नहीं जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि वो एल्डर तो चाहे अच्छे से हो या बुरे तरीके से हो, लेकिन वो उसे ले जाना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस पर अटैक कर देता है तो वहाँ पर एल्डर आ जाता है और वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उससे कहना था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, जब तक मैं ये जिंदा हूँ तुम ऐसे नहीं ले जा सकते और जाकर अपने एल्डर से कह दो कि अब तक मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन एल्डर को वहाँ पर देखकर वो आदमी भी शांत हो जाता है और हमने देखे वो वहाँ से जाने लगता है और यहाँ से कहने थे कि मैं तुम्हें हर हाल में यहाँ से ले जाऊंगा। और यहाँ पर हम वांग डोंग को देखते हैं जो कि मैं से कहने थे कि ये कौन था और ये किस सीट से था। लेकिन हम देखते कि यहाँ पर मिस उसे कहने थे कि टोटल 3 सीट है, श्रेक अकेडमी, सन मून सेट, और हम देखते कि वो उसका सेट भी बता रहता है जो कि हमें यहाँ पर नहीं बताता। और वो उसे कहने थे कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा जल्द पैदा नहीं होते और जब पैदा हो जाते तो उनको एक मॉन्स्टर रखा जाता है। और हम देखते कि वो उसे कहने लगता है कि उसे ऐसे ट्रेन किया जाता है जिससे वो एक किलिंग मशीन बन जाता है और ना वो किसी पर रहम करता है और ना उसकी दिल में कोई भावना ही होती है और वो जिसके भी सामने आता है तो वो इंसान जिंदा नहीं बचता और ऐसे उसकी तारुफ करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर एल्डर को जो कि युहाव से कहने लगता है कि तुम फिक्र ना करो क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन हम देखते कि युहाव से कहने लगता है कि अब शियाब का तबीयत कैसा है। लेकिन हम देखते कि एल्डर से कहने लगते हैं कि तुम बेफिक्र हो जाओ, हमने फिलहाल तो उसकी जो पोजीशन तो वो से रोक दिया है, लेकिन आगे जाकर उसको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम पेश करनी होगी। और हम देखते कि उसे कहने लगता है कि तुम इससे बेफिक्र हो जाओ। लेकिन हम देखते कि वो उस हिस्ट्री के बारे में उसे बताने लगता है और उससे कहने लगता है कि पूरे 8000 साल पहले इस बार एक बहुत ही बड़ी जंग हुई थी, क्योंकि अभी अभी जो मास्टर आया था वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, उनके सेट में जो जन्म लेते हैं वो अपनी साथ एक बहुत बड़ी तबाही लाते हैं। और 10,000 साल पहले जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने 4 लाख और 10 साल पुराने 20 को सारे के सारे 20 को मार दिया था, जिसकी वजह से एक हलचल मच गई थी। और हम देखते कि ये बात सुनकर तो बिन बिन भी परेशान हो चुका था और वो कहने थे कि हाँ इसी वजह से तो मैं 10 साल कैद था। और हम देखते कि यहाँ पर हम युवाओं को देखते हैं जिसके सारे दोस्तों से तसल्ली देने लगते हैं, उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें आगे जाकर बहुत ही संभल कर रहना होगा क्योंकि तुम्हारे दुश्मन अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं
और यहाँ पर एल्डर भी उसे कहने थे कि तुम सबकी नज़रों में आ चुके हो, इसलिए तुम बच के रहना। और हम देखते कि वो उसे कहने थे कि तुम अपना ख्याल रखना। और हम अगले सीन में देखते हैं कि एक पोर्टल ओपन होता है, लेकिन तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक जगह से पोर्टल ओपन होती है जहाँ से कि बहुत ही पावरफुल वेपन और फिर इसके कुछ देर के बाद यहाँ पर कोई आ जाता है जिसे देखा ऐसा लग रहा था कि है। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। बहुत तो थैंक्स है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो और फिर इसके कुछ देर के बाद यहाँ पर कोई आ जाता है, तो इसके लिए मेरा एक और चैनल बनाया है आपके लिए है जिसे देखा ऐसा लग रहा था कि बहुत तो थैंक्स है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर